अगर आपको गुरुग्राम से गाजियाबाद, नोएडा या फरीदाबाद से नोएडा और गाजियाबाद आने में अभी भी घंटों का समय लगता है, घंटों जाम से जूझना पड़ता है, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि नोएडा के साथ 3 शहरों को जोड़ने की कवायद अब तेज हो गई है। यह शहर फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद हैं। इन्हीं शहरों के नाम पर एफएनजी एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। एफएनजी एक्सप्रेसवे पर अभी तक कितना काम हुआ है, कितना बाकी है और क्या अड़चन आ रही है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप एफएनजी एक्सप्रेसवे के 3 शहरों में अभी तक कितना काम हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए। 3 शहरों को जोड़ने वाला यह जो एक्सप्रेसवे है, नोएडा में 17 किलोमीटर हिस्से का काम इसमें हुआ है। 70% काम गाजियाबाद से जोड़ने के लिए NH9 पर रोटरी बनेगी। छिजारसी पर बनने वाले एलिवेटेड से इसे जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद से जोड़ने के लिए सेक्टर 168 में ब्रिज का निर्माण यमुना नदी पर हुआ है। इस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। 50-50% नोएडा हरियाणा के हिस्से में खर्च आएगा। ब्रिज का खर्च हरियाणा सरकार और नोएडा प्राधिकरण उठाएगी। फरीदाबाद की ओर से अभी यहां काफी काम होना बाकी है। पुल के बाद अप्रोच रोड के लिए किसानों से जमीन ली जानी है। ऐसे में हाल ही में नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। इसमें हरियाणा सरकार की ओर से पेशकश की गई कि इस एक्सप्रेसवे को NHI से बनवाया जाए। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण भी 2015 से लगातार एक्सप्रेसवे को NHAI को देने के लिए आदेश कर चुका है, लेकिन NHAI ने हामी नहीं भरी। ओवरऑल एक्सप्रेसवे का 20% काम ही पूरा हो पाया है। हालांकि अब भी इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यहां पेच फंसता है कि NHI सिर्फ एक NH से दूसरे NH को जोड़ने वाली सड़क ही बनाती है। हालांकि इस बार पहल हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। कहां से कहां तक जाएगा एफएनजी एक्सप्रेसवे, वो भी जान लीजिए। छिजारसी और उसके अलावा सोहरका, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 112, सेक्टर 140 एक्सप्रेसवे, सेक्टर 100 जो, और उसके अलावा मैं आपको आंकड़ा बता दूं, सेक्टर 168, लालपुर गांव, फरीदाबाद, इन सब चीजों को यह जोड़ेगा। यह पहला एक्सप्रेसवे होगा जो NCR के 3 बड़े शहरों को सीधे तौर पे जोड़ेगा। इसको लेकर बैठक में यमुना पर बनने वाले पुल और उसको जोड़ने वाली सड़क के अलाइनमेंट को लेकर चर्चा की गई। उसी हिसाब से नोएडा प्राधिकरण अपने क्षेत्र में यमुना पर बनने वाले पुल को जोड़ते हुए सड़क बनाएगा। वहां के अधिकारियों ने बताया कि यमुना पर बनने वाले पुल समेत अन्य काम की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसको मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। एफएनजी के लिए फरीदाबाद में क्या काम होना है, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। लालपुर के पास यमुना पर पुल बनेगा। निजी अस्पताल से 1.50 किलोमीटर आगे ये रोड निकलेगी। शेखपुर, टीकावली, रिवाजपुर, ढाढर के पास से गुजरेगा। नोएडा सेक्टर 161, 162 के पास जुड़ेगा। अलग अलग हिस्सों में 9 किलोमीटर सड़क बनेगी। यमुना पर करीब 700 मीटर का पुल भी बनाया जाएगा। एफएनजी का नोएडा में अभी कितना काम बाकी है, ये भी आपको बता देते हैं। गाजियाबाद को जोड़ने के लिए छिजारसी में एलिवेटेड 3.68 किलोमीटर के बाद बाएं तरफ सर्विस रोड, दाएं तरफ की मेन रोड और सर्विस लेन का काम सेक्टर 98 से 143 तक 5.665 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड। सेक्टर 143 के सामने ग्रेनो एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए अंडरपास। यमुना पर बनने वाला पुल जमीन से करीब 14 मीटर की ऊंचाई पर होगा। इसको जोड़ने वाली सड़क की ऊंचाई भी काफी होगी। यमुना पर बनने वाले पुल पर 200 से 250 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। एफएनजी एक्सप्रेसवे से कितना फायदा होगा किसको, ये भी हम आपको बता देते हैं। गाजियाबाद से फरीदाबाद जाने के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा। गाजियाबाद, नोएडा से फरीदाबाद जाना आसान हो जाएगा। एफएनजी एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम जाने का नया विकल्प मिल जाएगा। नोएडा ग्रेनो वेस्ट ग्रेटर फरीदाबाद का लाइफलाइन होगा। कालिंदी कुंज नोएडा के मास्टर प्लान सड़क पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। नोएडा से गाजियाबाद को जोड़ने के लिए NH9 पर छिजारसी कट के पास एलिवेटेड रोड बनाने के लिए दोबारा से फाइल शुरू कर दी गई है। इसकी DPR तैयार करने का काम शुरू हो गया है। एफएनजी मार्ग का बड़ा हिस्सा हिंडन नदी के किनारे से गुजरेगा। ऐसे में रिवर फ्रंट एरिया को बचाने के लिए सेक्टर 112 से सेक्टर 140 तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।